दोस्तों, कारखाने की छत पर गोल गोल घूमने वाली स्टील के टोकरे जैसी चीज होती क्या है, इसका काम क्या है, कभी सोचा है आपने किसी न किसी कारखाने या फैक्ट्री की छत पर गोल गोल घूमते हुए स्टील के टोकरे जैसी चीज जरूर देखी होगी। आखिर ये क्या चीज होती है और इसका काम क्या है? दरअसल दोस्तों, कारखानों की छतों पर गोल गोल घूमने वाले ये स्टील के टोकरे जैसी चीज को टर्बो वेंटिलेटर कहा जाता है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है। आइए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानते हैं। टर्बो वेंटिलेटर को रूफ टॉप एयर वेंटिलेटर, टरबाइन वेंटिलेटर और रूफ टॉप वेंटिलेटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे कारखानों की छत पर क्यों लगाया जाता है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। इन रूफ टॉप वेंटिलेटर्स को आप कारखानों और फैक्ट्रियों के अलावा वेयर हाउस, स्टोर्स, रेलवे स्टेशन और अन्य परिसर की छतों पर भी देख सकते हैं। बताते चले कि पहले इन रूफ टॉप को सिर्फ कारखानों की छतों पर ही देखा जाता था, लेकिन इनके काम और परफॉर्मेंस को देखते हुए इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर और भी कई जगहों पर किया जा रहा है। टर्बो वेंटिलेटर या रूफ टॉप वेंटिलेटर धीमी गति से चलने वाले पंखे होते हैं जो कारखानों या फैक्ट्रियों के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, ऐसे में इस गर्म हवा को नीचे की ओर से बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि अब कारखानों या अन्य परिसरों की छत पर रूफ टॉप वेंटिलेटर लगाए जाते हैं, ताकि ये किसी भी परिसर के अंदर मौजूद गर्म हवा को आसानी से छत के रास्ते बाहर निकाल दे। टरबाइन वेंटिलेटर बेशक धीमी गति से चलते हैं, लेकिन ये गर्म हवा को बाहर निकालने में सबसे शानदार तरीके से काम करते हैं। जब किसी भी परिसर से गर्म हवा बाहर निकल जाती है तो खिड़कियों और दरवाजों से आने वाली ताजा हवाएं देर तक परिसर में रहती हैं। बताते चले कि ये टरबाइन वेंटिलेटर गर्म हवा को बाहर निकालने के साथ साथ किसी कारखाने या परिसर में मौजूद बदबू को भी बाहर निकालने में काफी शानदार भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये बारिश के मौसम में परिसर में मौजूद नमी को भी बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने जो टर्बो विंड के बारे में आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। थैंक यू। और ये फिट किया जाता है एक टाइप के प्लास्टिक सीट्स पे, जिसे FRP सीट बोलते हैं। इस FRP सीट्स को इस रूफ के द्वारा रूफ के ऊपर इस तरीके से फिट करते हैं कि ये इसके ऊपर फिट हो जाए, ओवरलैप हो जाए। और इसको फिट करने के बाद आप सोचते होंगे इसमें पानी क्यों नहीं गिरता है बारिश के समय में, तो ये इसके ऊपर एक टाइप का फ्लैशिंग लगाया जाता है जो अंदर चला जाता है। तो बारिश अगर यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ से सीधा बाहर निकल जाती है। ये हो गया टर्बो विंड की बात। अब इस टर्बो विंड का जो मैक्सिमम स्पीड होती है 2 या 1 RPM तक नचती घूमती है। आप देखेंगे इसको रिज वेंट पे ही लगाया जाता है, जो लगाया गया है बीच मैक्सिमम स्पेस पे लगाया गया है, जहाँ से गर्मी ज़्यादा क्रिएट होती होगी फैक्ट्री के अंदर और वहाँ से बाहर निकलती है। अब इस टर्बो विंड की बाज़ार में कीमत आई थिंक 3000 से 4000 के बीच में होती है। फिटिंग्स में आप देखेंगे तो 1 से 2000 रुपये पर पे फिटिंग होता है। इसको इसीलिए लगाया जाता है कि अंदर की जो गर्म हवा है काफ़ी हद तक बाहर निकलती है। आप देख सकते हैं इधर सामने भी कुछ टर्बो विंड्स लगाए गए हैं जो कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं। अभी दोपहर के 2 बजे, इस समय बिल्कुल वातावरण में हवा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे टर्बो विंड कंप्लीट वर्किंग कर रहे हैं। मतलब कि कहीं भी हवा नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी ये लोग घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बाहर के वातावरण से कोई लेना देना नहीं है। इनका वातावरण से लेना देना है अंदर के वातावरण से। जो अंदर क्या हॉट एयर क्रिएट होगी वो उसको बाहर निकालेगा। दोस्तों, टर्बो विंड के रिलेटेड बस ये जानकारी आपको देना था। नेक्स्ट मैं आपको टर्बो विंड से रिलेटेड और अलग अलग टाइप के टर्बो विंड बताने की कोशिश करूँगा। तब के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए।